प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नासत विघन अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपकी धिन धिन हो, महाराज आपकी धिन धिन हो। गुरु डर हरि डर, जगत डर, डर करनी में सार। रज्जब सोई उबरिया, गाफिल खावे माँ। महाराज कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो 3 डर अपने अंदर रखना चाहिए। सबसे पहला डर अपने गुरु महाराज का होना चाहिए। गुरु महाराज ना बिछड़ा ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव। उन गुरु की सुखराम के नित प्रति कर लो सेव। गुरु कभी बिछड़ता नहीं है, ना बिछड़ेगा। इसलिए हर समय अपने सर के ऊपर उस गुरु के कृपा का हस्त महसूस करना चाहिए। अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। वो परमात्मा हर समय निगाह लगाए है। और उस गुरु का डर अगर हमें लगा हुआ है, जगत का डर लगा हुआ है, परमात्मा का डर लगा हुआ है, तो हमको पार होने में कुछ भी देर लगने वाला नहीं है। सद्गुरु स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु वंदन ते रामदास, मिट जाए आल जंजाल। गुरु मिलावे राम को, 8 पोर मतवाल। गुरु वंदन ते रामदास, मिट जाए आल जंजाल। आल जंजाल मतलब तेरी मेरी विषय विकार, ये सब खत्म हो जाए। ये आल जंजाल है, ये भवसागर है। ये कैसे मिटेगा? गुरु के नाम का, गुरु के प्रेम का जब हम सुमिरन करते हैं, शब्द का सुमिरन करते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे अवगुणों का नाश होता है, गुण प्रकट होता है। और जब निर्वैर हो जाते हैं हम, तो हमारे लिए सब एक समान हो जाता है। फिर हमारे अंदर एक मस्ती आ जाती है। वो गजब की मस्ती कब आती है कि गुरु को वंदन कीजिए, मुख सो कहिए राम। गुरु का डर मानता रहे और मुख से हर समय राम नाम का सिमरन करता रहे, तो रामदास सो सिख जन पावे आदू धाम। समझ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि वही शिष्य पार होगा जो गुरु को बंधन, मतलब गुरु की आज्ञा में चलता हो और सुमिरन में लगा हुआ हो। सतगुरु वंदन अधिक फल, जाका अंत न पार। रामदास मैं का कहूँ, कह गए संत अपार। महाराज कहते हैं मैं क्या कहूँ, अब तक जितने भी संत हुए सबने एक ही वाणी बोली है कि सतगुरु वंदन अधिक फल, यानी सतगुरु का भय मान के उनके वचन पे चलने में बहुत ही फल है।
तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। सतगुरु बंधन अधिक फल, जाका अंत न पार। गुरु की कृपा का कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। कि सतगुरु बंदिया रामदास, 84 मिट जाए। सबसे बड़ी कृपा तो यही होती है, सतगुरु का बंधन करने से ये जीव 84 के बंधन से कट जाता है, ये 84 में नहीं जाता है। स्वर्ग नरक दोनों मिटे, जामन मरण मिटाए। अब ये जीव ना तो स्वर्ग में जाता है, क्योंकि स्वर्ग में कौन जाता है? भाई कहते हैं शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे। शुभ कर्म क्या है? तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, दान करना, दया करना, परोपकार करना। इन सब से क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अभक्ष खाना, नशा करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, ये हमको नरक में ले जाता है। अशुभ किया 84, ये अशुभ है। लेकिन भजन करने से ये दोनों कट जाते हैं। ना स्वर्ग मिलता है, ना जन्म, नरक मिलता है, ना जन्म मिलता है, ना मरण होता है। ये जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। भाई कहते हैं ना, स्वर्ग नरक दोनों मिटे, जामन मरण मिठाए। सतगुरु बंदिया रामदास, टल जाए कोटि विकार। कर्म कटे सब जीव का, मिले मुगत के द्वार। सतगुरु बंदिया रामदास, सतगुरु का बंधन करने से, यानी सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु के वचन में ऐसी ताकत है कि हमारे अंदर के सारे विकार को भस्म कर देता है। हमारे कर्मों का नाश हो जाता है। शुभ और अशुभ कर्म दोनों खड़े के खड़े रह जाते हैं और ये जीव पार हो जाता है। सतगुरु बंदिया बाहिरो, राम न पावे कोई। 84 में रामदास, जीव जून बोई। 84 लाख योनियों में 9 लाख प्रकार का जल का जीव बनना पड़ेगा, 10 लाख प्रकार का पक्षी बनना पड़ेगा, 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा, 20 लाख प्रकार की वनस्पति बनना पड़ेगा, 30 लाख प्रकार के पशु बनना पड़ेगा, 4 लाख प्रकार की मानव योनि है। जीव जून बहु जाए। महाराज कहते हैं कि अगर भजन नहीं करेगा, सद्गुरु धारण नहीं करेगा, तो ये जीव कहाँ जाएगा? ये 84 में जाएगा और नाना प्रकार के शरीर को धारण करेगा। इसलिए हमको सद्गुरु का शरण धारण करके, सद्गुरु के शरण में जाके, सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। बंधन कर निंदा करे, जाका मुँह मत दीठ। महाराज क्या समझा रहे हैं कि जो गुरु धारण कर लिया और वो नीच कर्मों में लगा हुआ है, ऐसे गुरुमुखी का भी मुख नहीं देखना चाहिए। रामदास वा जीव को, जम दरगाह में पीट। उस ऐसे जीव को जम के दरबार में पीटा जाएगा। बंधन कर निंदा करे, भुगते नरक दुआर। रामदास वा दुख को, हुई कोई वार न पार। गुरु तो बना लिया, गुरु मंत्र भी ले लिया, लेकिन अब अभक्ष खाता है, नशा करता है, अनुपासना करता है। महाराज कहते हैं कि ये सब करने वाला, महाराज कहते हैं रामदास व दुख को हुए कोई वार न पार। उस जीव का बहुत बड़ा अनभल होने वाला है। कृपा की गुरुदेव जी, अंतर किया उजाल। रामदास निंदा किया, आन झपट्टे काल।
महाराज कहते हैं कि जब हम वंदन करते हैं, भजन करते हैं, तो हमसे काल कांपता है, लेकिन हम गुरु बना के जब हम वंदन नहीं करते, कपट करते हैं, अभक्ष खाते हैं, तो काल हमको झपट्टा मार के ले जाता है। सतगुरु को सिख ऊपर, श्रुतगुरु जो सिख ऊपर कोप करे 100 बार। एक बार नहीं, 100 बार अगर गुरु गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो ये सिख शीतल हुए आड़े नहीं अहंकार। तो भी शिष्य को शांत होके अहंकार भाव को छोड़ के गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। सतगुरु का गुण अनंत है, अवगुण एक न जान। रामदास घट भीतरे, आपा ले पिछान। सतगुरु का गुण अनंत है, अवगुण एक न जान। हमें कभी भी अपने गुरु के अंदर अवगुण नहीं तलाशना चाहिए। रामदास घट भीतरे, आपा ले पिछान। अपने भजन को करके अपने आत्म साक्षात्कार को कर लो, अपना कार्य बना लो। गुरु निंदा को पाप तो ही उतारे नहीं कोई। सतगुरु दिया राम नाम, निराकार निर्वाण। सतगुरु हमारे जीवन में नहीं आए होते तो हमारे जीवन का क्या रास्ता होता, हम कहाँ गए होते। मारा सत्य गुरु पकड़ी, बाह नहीं तो मैं बह जाती। मारा सत्य गुरु पकड़ी, बाह नहीं तो मैं बह जाती। कर्म जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार। कर्म जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार। विषय वासना के बस हो के पायो है दुख अपार। हृदय में अकुलाती, मारा सत्य गुरु पकड़ी, बाह नहीं तो मैं बह जाती। महाराज क्या समझा रहे हैं कि गुरु महाराज अगर हमारे जीवन में नहीं आए होते तो हमको ये भजन का रास्ता, गुण परिवर्तन का भेद विधि कौन सिखाता। सतगुरु दिया राम नाम, निराकार निर्वाण। या में अवगुण को नहीं, आपा ले पिछाड़। राम नाम के शब्द में प्रीति लगाओ, गुरु के वचन में प्रीति लगाओ। महाराज कहते हैं गुरु जो कहते हैं उसकी नकल करो, गुरु जो करते हैं उस पर एक बार ध्यान मत दो, लेकिन गुरु जी कहते हैं उस पर पूरा ध्यान दो। पारस रूपी सतगुरु सिख है लोह निराट। रामदास मिलिया समा, पलट और ही घाट। बोलो राम। पारस रूपी सदगुरु, सदगुरु महाराज कौन है? ये पारस पत्थर है। शिष्य कौन है? ये लोहा है। लोहा 60 रुपया किलो है और सोना 7,000 रुपया। पारस का कोई मोल है क्या? महाराज कहते हैं वो पारस रूपी सदगुरु। पारस कौन है? हमारे गुरु महाराज। उन्होंने हमको अपने साथ लगा के हमारी कीमत को बढ़ा दिया। जैसे आपने देखा होगा कि 800 रुपये किलो मिठाई का डिब्बा जो फट्टे का बना होता है वो भी 800 रुपये किलो के हिसाब से ही तौल दिया जाता है। डिब्बे सहित मिठाई को तौलते हैं।
800 रुपया किलो मिठाई बताता है, लेकिन डिब्बा जो फट्टे का बना है उसकी कीमत नहीं बताता। मिठाई के संग ही उसकी कीमत हो जाती है और वो भी 800 रुपये किलो बिक जाता है। पानी जो 20 रुपया लीटर मिल जाता है, 15 रुपया लीटर मिल जाता है, जब वो दूध में डाल दिया जाता है तो उसकी भी कीमत 60 रुपया किलो हो जाती है। दूध अपने संग पानी को मिला के उसकी कीमत को 4 गुना बढ़ाता है। पारस अपने संग लोहा को मिला के उसकी कीमत को 4 गुना बढ़ा देता है, 100 गुना बढ़ा देता है। वाह, क्या गुरु है! इसलिए ऐसे गुरु की हमें कीमत करनी चाहिए। पारस रूपी सदगुरु, सदगुरु कौन है? पारस के समान है। सिख कैसा है? लोहा के समान है। रामदास मिलिया समा पलट और ही घाट। लेकिन जब दोनों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? जैसे दूध में पानी मिलता है, ऐसे जब शिष्य गुरु मिलते हैं तब वो कर ले आप समान। रामदास मिलिया समा, जब मिलते हैं गुरु से हम, केस बराबर आतरो जे सिख राखे कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत हुए। बाल बराबर भी अंतर नहीं होना चाहिए। महाराज कहते हैं तब हमारा अंग पलटता है। पारस और लोहा के बीच में अगर कागज का भी टुकड़ा रखा है तो वो उसको सोना नहीं बनने देगा। हमें उस कागज के परत को, उस कागज के पर्दे को हटा के और हमको कंचन बनना है। इसलिए गुरु से कपट नहीं करनी चाहिए। कपट कठोर झूठ और निंदा ये पहले तज दीजे, कर अरदास गुरु जी के शरणे, तन मन अर्पण कीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो, भक्ति मर्जी होए तो कीजो। जे थारो मनवा नाही ठिकाने, दोष गुरामति दीजो रे, भगति मर्जी होए तो कीजो रे, भगति मर्जी होए तो कीजो। शिष्य को चाहिए, हर गुरुमुखी को चाहिए कि वो अपने गुरु से केस बराबर भी अंतर नहीं रखे। लोह पारस की क्या कहूँ, सतगुरु अगम अपार, तन मन सुप्या रामदास करे आप दीदार। महाराज कहते हैं जिसने अपने गुरु के लिए तन मन धन सब अर्पण करके और ईश्वर भक्ति में लग गया, महाराज जी कहते हैं वो आनंद लोक को जाएगा। भाई कहते हैं आनंद लोक तोरे बंदा, वे हंस जासी, सतगुरु राजा काई पीछाने आवे, सतगुरु राजा काई पीछे आवे, मिलिया हर राम 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 केस बराबर अंतर नहीं, केस बराबर अंतर नहीं। जिसने गुरु धर्म को पहचान लिया है वो अपने गुरु से निष्कपट भाव से मिलता है। आनंद लोग तोरे बांधावे हंस जासी, सतगुरु जकाई पिछाड़िया वे। जिसने सतगुरु की महिमा को जान लिया है वो भजन में आनंद लेता है। भजन का सुख आता है तो मतवाला हो जाता है, और भजन का सुख जब नहीं मिलता है तो उदास हो जाता है।
ऐसा शिष्य परम धाम को जाएगा, परम पद को पाएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें जे कोई वचन कहे गुरु खारो, तुम्हारी कहते हैं कि अगर कोई वचन खड़ा बोल भी देता है गुरु, तो हमें उसमें अवगुण नहीं मानना है, उनकी सेवा में लगे रहना है, दिन रात भजन में लगे रहना है। सूरज से हम रुष्ट होके अपना ही नुकसान करते हैं, गुरु से रुष्ट होके हम अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए हमें कभी भी गुरु से रुष्ट नहीं होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, नज़दीक रहना चाहिए। गुरु अगर एक बार को रुष्ट भी हो जाए, सतगुरु रूठा होए तुरंत मनाइए, गुरु के चरणों में लगे रहना चाहिए। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।